हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज मैं बात कर रही हूँ मेरी सीटेट जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने सीटेट क्रैक किया। देखिए, सीटेट क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सीटेट इजीली क्रैक हो जाता है। मैंने जो गलतियाँ कर दी उन वजह से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ पाए, तो ये गलतियाँ आपसे ना हो, इसलिए आज ये वीडियो का ये मेन मोटिव यही है कि जो गलतियाँ मुझसे हो गई वो चीज़ें आप रिपीट ना करें। देखिए, सीटेट में मार्क्स का ऐसा कुछ वो है नहीं, 90 मार्क्स फॉर जनरल रहता है और 82 मार्क्स फॉर ओबीसी या कैटेगरी के लिए रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मार्क्स अच्छे आते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप प्राइवेट स्कूल में जॉब लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एक पावरफुल इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो सबसे पहले 2019 में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुई थी फरवरी के मंथ में। तो पहली गलती जो मैंने क्या करा कि एक महीने फॉर्म फिल के लिए टाइम मिलता है, तो मैं यही सोचती गई अभी तो टाइम है, आराम से फॉर्म फिल कर लेंगे। तो जब लास्ट डेट थी, आई थिंक उसके 2 से 3 दिन पहले ही मैं फॉर्म फिल करने के लिए गई। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। उससे क्या होता है कि जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करते हो ना, तो आपका एक शेड्यूल या एक जो मोटिव रहता है ना वो नहीं रहता, मतलब पढ़ाई का। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, सो दैट कि आपका माइंड सेट हो जाए कि हाँ अब मैंने फॉर्म फिल कर लिया है और अब मुझे अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, मार्च के मंथ ऐसे ही निकाल दिया। फिर अप्रैल में दीदी की शादी थी, तो अप्रैल का मंथ पूरा ऐसे ही निकल गया। इस वजह से आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि आपको अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपना जो भी एक्स्ट्रा काम आप पर आ रहा है, आपको उसको बैलेंस करके चलना है। मेरी तरह नहीं कि बुक्स ही नहीं उठाई। फिर क्या हुआ, लास्ट अप्रैल के लास्ट मतलब 28 27 को मुझे एकदम से लगा कि यार मैंने पूरा मार्च निकाल दिया, पूरा अप्रैल निकाल दिया और अब केवल मई और जून है, क्योंकि 2019 में 7 जुलाई को पेपर था। अब 2 महीने बचे हैं, अब अपनी तैयारी भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो मैं सबसे पहले एक बुक स्टोर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेने गई। अब मुझे उस टाइम पर कोई आइडिया भी नहीं था कि कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है या क्या लेना चाहिए। तो लिटरली यू वोंट बिलीव कि मैंने उन अंकल जी से बोला कि आप मुझे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र दे दीजिए सीटेट के। उन्होंने मुझे 2 से 3 पब्लिकेशंस दिखाए और मैंने उनसे ये बोला कि आपके यहाँ से बच्चे सबसे ज़्यादा जिस पब्लिकेशन के ले जाते हैं वो कौन सा है। तो लकीली बहुत अच्छे वो मुझे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सजेस्ट किया कि बेटा ले तो जाते हैं अरिहंत के, लेकिन अगर आप मेरी माने तो विले पब्लिकेशन का बहुत अच्छा है, और विले का मैंने आपको मेरे चैनल पे बताया भी है। इसमें क्या है कि 10 मॉक टेस्ट दिए हैं और 2011 से लेके 2018 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो तुम ये वाला ले जाओ। तो आई सेड पक्का ना, ये अच्छा है ना। तो बोले हाँ अच्छा है, ले जाओ और मदद मिलेगी तुम्हें से। लेकिन बच्चे अरिहंत के ले जाते हैं, अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम्हें कौन सा लेना है। मुझे उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं विले का ले आई। अब अप्रैल के दो से 3 दिन मैंने और वेस्ट कर दिए कि अब ऐसा करेंगे कि अब मई से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपने जैसे ही फॉर्म फिल कर दिया, जितना जल्दी फॉर्म फिल हो वो करना है, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना, पढ़ते रहना। ऐसा नहीं कि ये मंथ आएगा या ये डे आएगा तब हम पढ़ेंगे, या 1 तारीख से पढ़ेंगे या 15 तारीख से पढ़ेंगे। ये जो बेवकूफ़ी मैंने की वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। फिर लकीली वन ऑफ माई क्लास में सजेस्ट कि टैलेंट स्प्रिंट करके उस टाइम पे एक चैनल था, ही सजेस्टेड दैट कि ना तुम उससे पढ़ो। वो क्या है, छोटी छोटी वीडियोस लाती हैं और जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो आराम से 5 से 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जाते हैं। मतलब वो छोटी वीडियोस हैं और तुम्हें पढ़ने में ठीक लगेगा। तो फिर मैंने 1 मई से, जो मेरा माइंडसेट था कि 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करेंगे, मैंने 1 मई से अपनी पढ़ाई शुरू करी। और फिर जो भी जैसे शुरुआत से ही मैंने शुरू कर दी थी, मतलब देखना, क्योंकि ऐसा सच कुछ आ नहीं रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखती गई, लेकिन मैंने कोई प्लानर नहीं बनाया, विच इज़ माई वेरी बिग मिस्टेक कि विदाउट प्लानर ना आप पढ़ नहीं सकते। टू माई माइंड अब मैं जो सोचती हूँ या जो मैंने एनालिसिस करा है या जो चीज़ एक्सप्लोर करी है, उस चीज़ से अब मुझे ये समझ आता है कि प्लानर बहुत बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में। एक गोल सेट होना चाहिए, उसके फिर आप क्या पढ़ रहे हैं उस चीज़ का शेड्यूल होना चाहिए। 1 वीक मैंने ऐसे ही निकाल दिया। अब 7-8 मई आ गए, अब मुझे लगा है अब मेरे पास केवल 60 डेज हैं और 7 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम है। अब मैं क्या करूं,
तो मैंने प्रीवियस ईयर शुरू करे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मतलब अगर किसी को बोरियत लगता है या किसी को ऐसा लगता है कि मतलब हमें नहीं करना है, तो आप हिंदी से शुरू कर सकते हैं। वो मुझे आई थिंक बहुत इम्पैक्ट डाला, उसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। मैंने हिंदी से शुरू करा बिकॉज मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मैंने हिंदी से शुरू करा कि चलो हिंदी से करके देखते हैं। तो हिंदी में पैसेज आते हैं तो वो पैसेज बनने लगे। फिर धीरे धीरे पैडागॉजी भी बनने लगी क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देख रही थी और वो टॉपिक वाइज पढ़ाती थी। जैसे लर्निंग एक्विजिशन है या अधिगम है हिंदी में अगर हम बात करें, तो वो क्या यही बताती थी 5 से 7 मिनट में। तो उनके टॉपिक्स देख देख कर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू करे। ऐसे करते करते मैंने 15 दिन निकाल दिए। फिर मैंने एक प्लान सेट करा कि यार ऐसे तो मैं कुछ भी पढ़ती जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी पढ़ाई कहाँ जा रही है या कितना मैं अच्छा कुछ कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना एक सेट का नहीं लगाती थी, मैं सब्जेक्ट वाइज लगाती थी, तो मुझे ऐसे मार्क्स भी पता नहीं चल रहे थे अपने। फिर ऐसे ही 10-15 दिन निकलने के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया हिमांशी मैम के बारे में कि तुम उनकी वीडियोज़ देखो। मैंने वीडियोस देखना चालू करा, तो उस टाइम पे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते थे। तो बस जैसे एक प्रीवियस ईयर निकाला, 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने ऐसे रखा और वो उसका क्या एक्सप्लेनेशन करते थे। तो मैंने नोट्स भी नहीं बनाए। जो मैंने गलतियां करी वो आप बिल्कुल मत करना, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती। फिर क्या रहता है आपको लास्ट टाइम पे, अब आप क्या पढ़ोगे, वापस से इतनी सारी वीडियोस थोड़ी ना देखना चालू कर दोगे। तो नोट्स बनाना चाहिए। मैं बस देखती रहती थी, हाँ ठीक है इस क्वेश्चन का ये है, इस क्वेश्चन का ये है, इस तरीके से होता गया। ऐसे करके मैंने मई का मंथ निकाल दिया। अब क्या बचा है, केवल जून बचा है। अब मुझे सही समझ आया, क्योंकि अब अभी तक लोगों के मुंह से यही सुना था सीटेट बहुत टफ है, एक बार में तो तुमसे निकलेगा ही नहीं, और तुमने तो एक साथ 2-2 पेपर के फॉर्म फिल कर दिए। मैंने पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ में ही फिल कर दिए थे, नहीं होगा। तो उस चीज़ को मैंने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करा कि नहीं, मुझे सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है और दोनों पेपर निकालने हैं। तो मैंने जून से अच्छी खासी पढ़ाई शुरू कर दी। आई थिंक मुझे लगता है मैं 6 से 7 घंटे पर डे पढ़ने लगी थी, क्योंकि मुझे एक चैलेंज था कि लोगों ने ये कहा है कि सीटेट ना किसी का पहली बार में नहीं निकलता, और अगर जिनका निकल जाता है तो दोनों पेपर नहीं निकलते। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मुझे कैसे भी करके दोनों पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालने। तो मैंने जून में क्या करा कि उनकी जो टैलेंट स्प्रिंट और हिमांशी मैम की जो भी वीडियोस थी वो मैंने सारी डाउनलोड कर ली थी। मतलब मोस्ट ऑफ द जो मैं प्लानर था मेरा जिस हिसाब से, उसको मैंने डाउनलोड कर दिया कि मुझे एक दिन में ये सारी वीडियोस देखनी है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब पूरा का पूरा एक सेट में लगाना स्टार्ट कर दिया था, और एक दिन में मैं कोशिश करती थी कि मेरे 2 सेट पेपर लग जाएं। टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन फिर मैंने कोशिश करते 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 मैं ऐसे आ गई कि अब मुझे, क्योंकि मॉक टेस्ट भी थे विले पब्लिकेशन वाली में, तो 10 मॉक भी लगाने थे। तो मैंने 2011 से अब उसको इतना ज़्यादा लगाती गई कि स्पीड भी मेंटेन हो गई थी। और कम से कम मैंने एग्ज़ाम के पहले तक आते आते मैंने 6 से 7 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार लगा लिए थे, क्योंकि आपको फिर पता चल जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर टाइम कम लगने लगता है। तो ऐसे ही करते करते हम जुलाई मंथ आ गया। फिर जुलाई में मैंने ये सोचा था कि जो मैंने वीडियो डाउनलोड कर ली है, क्योंकि उनकी ना 5-5 मिनट की आती थी टैलेंट स्प्रिंट की, तो ऑलमोस्ट मैंने, मुझे जहाँ तक याद है 250 मैंने वीडियोज़ डाउनलोड कर ली थी। 2 से 3 दिन सही चला और मैं भी सारी वीडियोस देखती गई। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैं बोल रही हूँ ना, नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी क्यों, क्योंकि मैंने अगर उस टाइम पे नोट्स बना लिए होते तो मुझे वीडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने क्या करा, नोट्स नहीं बनाया, बस पढ़ती गई। फिर 4 जुलाई के दिन ना वो सारी वीडियोज़ एकदम से चली गई। मैंने कहा यार क्या हो गया, हो सकता मेरे मोबाइल में कोई दिक्कत आ गई हो। मैंने उनके चैनल को सर्च करा, उनका चैनल भी नहीं था। अब आप सोचिए कि मेरा जो पूरी पढ़ाई थी वो उसी चैनल से थी, क्योंकि मैंने सारी थ्योरी अपनी वहीं से कंप्लीट करी थी। अब वो चैनल नहीं, अगर मैंने नोट्स बना लिए होते तो टेंशन नहीं थी। अब मेरा एक दिन पूरा इसी में चला गया कि अब उनका चैनल नहीं, अब मैं क्या पढ़ूंगी, कैसे पढ़ूंगी, सब गया मेरा। और जो आता है ना वो टेंशन में आप भूल जाते हो, तो आपको ना टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर लास्ट डे में, मतलब 5th ऑफ जुलाई, 4th जुलाई मैंने ऐसे ही कर दिया पूरा खराब। 5th ऑफ जुलाई मैंने बस यही सोचा अब मुझे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और मैंने उस टाइम पे एक चीज़ थोड़ी सी ठीक कर ली थी कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था ना, मैं पेंसिल से उस पर टिक लगा देती थी। तो मैंने केवल क्या करा, लास्ट डे में मैंने बार उसी क्वेश्चन को मतलब पूरे पढ़े जिन पर मैं अटक रही थी या जो मुझे नहीं आ रहे थे। बस 7 जुलाई को एग्ज़ाम था, तो 6 जुलाई मतलब हमें सेंटर मेरा आगरा था, तो हम लोग 6 जुलाई को ही निकल गए थे। मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो हम लोग 6 जुलाई में ही निकल गए थे। तो
तो इन शॉर्ट ये है कि आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, फॉर्म फिलिंग सही टाइम पे कर लेनी है सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इसमें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, नोट्स मेकिंग अच्छे से कीजिए सो दैट कि कभी कोई बात हो जाती है या कोई भी इशू हो जाता है तो आपके पास आपका बैकअप रहे। ठीक है, ये जर्नी केवल इसीलिए बताने का था कि जो गलतियां मुझसे हुई वो चीज़ें आपसे ना हो। सीटेट क्रैक करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई हवा नहीं है। अगर मुझसे हो गया तो आप लोगों से तो बहुत इजीली हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इस सेशन को यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।